नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लाल किताब ज्योतिष एवं उपाय में। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज का विषय है हमारा काले धागे का संपूर्ण रहस्य। दोस्तों, इस टॉपिक में मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, उसी को कंटिन्यूसली आगे बढ़ाते हुए ये आज का वीडियो मैंने अपलोड किया है। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा समय लेना चाहूँगा, जिससे भी मैंने ये जो काले धागे का जो संपूर्ण रहस्य जिनसे मैंने लिया है, आप उनको कह लें मेरे मित्र हैं बड़े अच्छे, मैं उनको अपना सीनियर मानता हूँ। तो उन्होंने बड़ा ब्रीफली मुझे ये चीज़ समझाई कि काला धागे का जो संपूर्ण रहस्य है वो क्या है। और इस उपाय को मैंने खुद भी पर्सनली अपने ऊपर भी आजमाया हुआ है। और मेरे जो क्लाइंट हैं, कम से कम 20-25 लोगों को मैंने ये उपाय बताया है, सजेस्ट किया है। और आगे से मुझे हर किसी ने यही फीडबैक दिया है कि ये उपाय बहुत ही अच्छा है, कारगर है और इससे हमें बहुत ही फ़ायदा मिला है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप इसको पूरा ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और इसका आप लाभ ले सकेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है, काले धागे का संपूर्ण रहस्य। दोस्तों, इसको मैंने 5 जो हैं टॉपिक्स में बांटा हुआ है, जैसे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। नंबर 1, काला धागा क्यों पहने। नंबर 2, कौन कौन काला धागा पहन सकता है। नंबर 3, काला धागा काम कैसे करता है। नंबर 4, काले धागे की जो धारण विधि है वो क्या है। नंबर 5, काले धागे को पहनने के बाद क्या रूल्स हैं ऐसे जो हमें फॉलो अप करने पड़ेंगे। दोस्तों, सबसे पहले काला धागा क्यों बांधा जाता है। दोस्तों, इसके ऊपर हमें थोड़ा सा तो ज्ञान होगा ही होगा कि काला धागा क्यों पहनते हैं। नॉर्मली ये सबको पता है कि नज़र दोष के लिए काला धागा पहना जाता है, या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आसपास है तो पहना जाता है। तो दोस्तों, इसी के साथ इसी को कंटिन्यूसली करते हुए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो पुराने बुज़ुर्ग लोग थे, पुराने टाइम से ही काले धागे का जो महत्व है, जो स्थान है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा हुआ है। तो हमारे जो तंत्र शास्त्र हैं उसमें भी काले धागे का एक अपना ही बहुत अच्छा स्थान है। तो इसलिए हमें काले धागे से जो है संपूर्ण लाभ लेना चाहिए, इस उपाय को या इसको बांध के। तो इसलिए हमें काला धागा बांधना चाहिए और इससे हमें फ़ायदा ही मिलेगा, इसका कोई नुकसान नहीं है। काला धागा एक तरह से हमारी रक्षा करता है और एक तरह से हमारा रक्षा सूत्र का भी काम करता है काला धागा। दोस्तों, आगे का टाइटल है कौन कौन काला धागा बांध सकता है। दोस्तों, इस पे बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि कौन बांध सकता है, कौन नहीं बांध सकता। लेकिन जिन्होंने मुझे समझाया है उसके अकॉर्डिंगली तो ये सब कोई पहन सकता है, मतलब हर कोई पहन सकता है। और मैंने भी हर किसी को सजेस्ट किया है, आपको मैंने पहले भी बताया। तो किसी ने मुझे फीडबैक ये नहीं दिया कि हमें इससे फ़ायदा नहीं हुआ, सबको फ़ायदा हुआ है। इसलिए काला धागा हर कोई पहन सकता है, कोई इसको नक्षत्र देखने की ज़रूरत नहीं है। और इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि काला धागा जो है ये काम क्या करता है, उसमें क्लियर हो जाएगा कि काला धागा हर कोई पहन सकता है। दोस्तों, आ गया वही वाला, काला धागा काम कैसे करता है। ठीक है। दोस्तों, जैसे कि लास्ट वाले टॉपिक में मैंने बताया था कि कौन कौन बांध सकता है, तो इससे हमारा वो वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि काला धागा काम कैसे करता है। दोस्तों, काला धागा काम कैसे करता है, काले धागे के सिर्फ एक ही काम है कि नेगेटिविटी को दूर करना। और नेगेटिविटी दूर वो कैसे करता है, क्या करता है कि वो नेगेटिविटी हमसे दूर हो जाती है। तो दोस्तों, काले धागे का सबसे बड़ा काम यही है कि वो अपने आसपास की, काला धागा जहाँ भी होता है, चाहे वो किसी ने बांधा हो या काले धागे के आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी हो, तो काला धागा अपने अंदर सारी नेगेटिविटी को खींच लेता है और उसको लॉक कर लेता है, फिर दोबारा उसे बाहर नहीं आने देता। ऐसे ही जब हम काला धागा पहनते हैं तो हमारे अंदर जो भी नेगेटिविटी होती है, चाहे वो हमारी बॉडी में हो, माइंड में हो या सोल में हो या हमारी ऑरा में हो, तो हमारी ऑरा को क्लीन कर देता है। जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है वो सारी काला धागा अपने अंदर खींच लेता है और उसको लॉक कर देता है। तो यही एक मेन कारण है कि काला धागा काम कैसे करता है। और यही लास्ट वाले टॉपिक का भी आंसर है कि कौन कौन बांध सकता है, क्योंकि सिर्फ इसका तो यही काम है
कि काले धागे ने सिर्फ हमारी नेगेटिविटी को ही ख़त्म करना है। कोई इसमें ग्रह देखने की ज़रूरत नहीं है, कोई इसमें जो हमारी जन्म पत्रिका है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी ज्योतिष के विषय में मैं चाहूँगा कि जिनके पास भी अपनी जन्म पत्रिका है वो अपनी एक बार कुंडली दिखाकर ग्रहों को दिखाकर फिर ही काला धागा पहने और उसके अकॉर्डिंग ही पहने कि आप कहाँ पहन सकते हैं। सिर्फ ये सजेस्ट करेंगे कि काला धागा आप गले में पहने, कमर में पहने, हाथ में पहने या पैर में पहने। तो ये भी एक बड़ा अपने आप में टॉपिक है कि काला धागा कहाँ पहने। तो ये मैं आगे आपको बताता रहूँगा दोस्तों। तो इसलिए दोस्तों काला धागा हर कोई पहन सकता है, क्योंकि काले धागे का सिर्फ एक ही काम है, नेगेटिविटी दूर करना। तो इससे हमें कोई भी विपरीत प्रभाव नहीं मिलेंगे, ना ही इससे हमें कोई बुरा फल मिलेगा, इससे अच्छा ही फल मिलेगा। इसलिए हर कोई पहन सकता है। दोस्तों आगे का हमारा टॉपिक है धारण विधि क्या है काले धागे की। दोस्तों धारण विधि काले धागे की बिल्कुल सिंपल है। दोस्तों काला धागा जो है ये हमारे जो भगवान हैं भैरव बाबा जी, तो ये उनका एक आशीर्वाद है काला धागा, क्योंकि उन्हीं से ही काला धागा आगे आशीर्वाद के रूप में दिया जाता है उन्हीं के मंदिरों में। तो धारण विधि भी बिल्कुल सिंपल है। आपके आसपास अगर कोई काला भैरव बाबा जी का मंदिर है तो आप काला धागा उनके मंदिर ले जाएं, उनके सामने रखें और प्रार्थना करें कि हे भैरव बाबा, मेरे से जितनी भी जाने अनजाने में गलतियां या पाप हुए हैं उनको कृपया क्षमा करें और आगे सद्बुद्धि दें कि मैं कोई भी ऐसा गलत काम या कोई पाप ना करूं, और मेरे साथ या मेरे आसपास जितनी भी कोई नेगेटिव एनर्जी है, कोई मेरे साथ बुरा कर रहा है या मेरे साथ बुरा हो रहा है ऐसे, तो उसको प्लीज़ दूर करें और अपना आशीर्वाद दें। इतना कह कर के, इतनी प्रार्थना करके कि आपने काला धागा वहाँ से उठा लेना है आशीर्वाद के रूप में और बांध लेना है। दोस्तों दूसरी बात, अगर आपके आसपास भैरव बाबा का कोई मंदिर नहीं है तो यही सेम विधि आप शनिदेव के मंदिर भी जाकर कर सकते हैं। तो ये सिंपल सी एक विधि है दोस्तों। आगे है दोस्तों कि काला धागा बांधने के पास इसके रूल्स क्या हैं। दोस्तों सबसे पहला रूल्स काला धागा बांधने का ये है कि काला धागा चाहे आप कहीं भी पहनना हो, अपने गले में, हाथ में, पाँव में, तो काले धागे के साथ सफ़ेद धागा और पीला धागा ये आपने नहीं बांधना है। काले धागे के साथ बिल्कुल भी सफ़ेद रंग का धागा और पीला धागा नहीं बांधना है, ये आपने ध्यान रखना है। ये हमारा पहला रूल है काला धागा बांधने का। दोस्तों दूसरा रूल है काला धागा बांधने का कि इसको कम से कम दोस्तों हमने 43 डेज़ तक बांध के रखना है। जब भी आप बांधें काला धागा, आप 43 डेज़ तक बांध के रखें कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये 6 महीने तक बांध के रखना है। इसके बाद आपने पुराना धागा उतार देना है और उसकी जगह नया धागा बना के फिर से पहन लेना है, और पुराने धागे को हमने डिस्ट्रॉय कर देना है। डिस्ट्रॉय कैसे करना है दोस्तों? डिस्ट्रॉय करने के हमें 3 तरह से हम इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। पहला जो है कि काला धागा जो है पुराना वाला, उसको आप उतार के किसी वीरान जगह दबा दें। नंबर 2, काला धागा जो पुराना वाला है उसको आप जला दें और उसकी राख को किसी वीरान जगह में दबा दें या बहा दें। नंबर 3, काले धागे को उतार कर ऐसे ही चलते पानी में आप जल प्रवाह भी कर सकते हैं। तो दोस्तों ये 2 रूल हैं जो आपने फॉलो अप करने हैं काले धागे को बांधने के बाद, और ये चीज़ का ध्यान रखना है कि कम से कम 43 डेज़ तक बांधना है काला धागा और ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक बांधना है। इसके बाद हमने काले धागे को चेंज कर लेना है। तो दोस्तों आज का हमारा यही टॉपिक था। आगे मैं वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसका एक और पार्ट बनाऊंगा। उसमें मैं आपको ये बताऊंगा, सजेस्ट करूंगा कि जो काला धागा है वो आपकी जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंगली आप कहाँ पहनेंगे। कुछ लोगों को मैंने किया है जन्म पत्रिका देख के कि कुछ लोगों को मैंने सजेस्ट ये करा है कि आप गले में पहने, कुछ लोगों को मैंने राइट हैंड या लेफ़्ट हैंड में पहनाया है, कुछ लोगों को मैंने उनके पाँव में बांधने के लिए कहा है, और कुछ लोगों को मैंने उनकी कमर पे बांधने के लिए कहा है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों कि जो आपकी जन्म पत्रिका को देख के, आपकी ग्रह स्थिति को देख के सजेस्ट किए जाते हैं कि आप काला धागा कहाँ पहने, हैंड में पहने या पाँव में पहने या गले में पहने। तो ये भी एक बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कि काला धागा बांधना कहाँ पर है। तो इस चीज़ के लिए हमें जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। आगे इसी की कंटिन्यूटी एक और वीडियो पार्ट 2 में मैं बनाऊँगा।
तो प्लीज़ ऐसे ही आप अपना प्यार देते रहें मुझको। आगे आने वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।